है एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रॉपर एक वीडियो बनाई है मैंने इस चीज़ के बारे में कि हम स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लें। स्टॉक्स में बहुत से लोगों को अभी आता नहीं कि स्टॉक्स में कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा सही रहेगा, कौन से लेवल से बाय करना चाहिए हमको स्टॉक्स, वो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है। तो मैं आज इसी चीज़ की बात करने वाला हूँ। मैंने टोटल 200 स्टॉक्स में से लगभग इतने सारे स्टॉक्स मैंने एनालाइज़ किए, उसके बाद फिर मेरे को उसमें से 23 स्टॉक्स मिले जो अगर सपोर्ट लेवल पे आ जाए तो हम अच्छा खासा उसमें ट्रेड मिलेगा। तो उसमें से भी मेरे को 8 ऐसे स्टॉक्स मिले जो अभी सपोर्ट लेवल के आसपास ही हैं। तो हम आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन चेन पर। मैं सब ये जितने भी मैंने एनालाइज़ किया है 200 में से जो भी 23 स्टॉक्स निकाले हैं वो मैंने सब ऑप्शन चेन की मदद से निकाले हैं। तो हम आते हैं ऑप्शन चेन में। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये जो स्टॉक्स है उसमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए फॉर 1 मंथ्स के लिए। हम उसको किस तरीके से होल्ड रखना चाहिए पोजिशनली फॉर 1 मंथ्स, और हम उसमें बताएंगे कौन कौन से रूल्स होते हैं। अगर वैसा रूल्स अगर फॉलो नहीं करता है वो स्टॉक्स तो हम उसको हटा देंगे ज़्यादातर, क्योंकि अगर वो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है वो। तो हमको ये सब का चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन चेन पर। तो अब आ गए हम ऑप्शन चेन के डेटा पर। तो सबसे पहले हम आएंगे ABFRL पर, क्योंकि मैंने जो स्टॉक्स निकाले टोटल 23 स्टॉक्स है, उसमें से भी जो 8 स्टॉक है वो मेरे सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं। मतलब मैंने उसको अभी जो एनालाइज़ किया है मैंने, उसमें से भी 8 स्टॉक जो सपोर्ट लेवल के आसपास हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ABFRL। तो ABFRL पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा सबसे पहले इसमें क्या देखना होता है, जनरली OI टू OI स्टॉक्स होते हैं ये। तो हमको इसमें OI देखनी होती है कि सब हमारी हाईएस्ट OI सपोर्ट साइड में किधर है और जो रेजिस्टेंस साइड में किधर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सपोर्ट साइड पे हमारी हाईएस्ट OI किधर बैठी है। तो क्या दिखाई दे रहा है, तो हमारी सपोर्ट साइड में हाईएस्ट OI किधर है, तो 300 पर। तो 300 पे कितनी है, 333। उसके पीछे कुछ दिख रहा है ऐसा जो सपोर्ट को WTP कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि सपोर्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। और रजिस्टेंस हमारा 320 पे है, वो भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब हमको क्या क्या मालूम पड़ रहा है कि ये स्टॉक है, मतलब ये स्टॉक अच्छा है। मतलब ट्रेड अगर ये हमारा सपोर्ट पे आ जाए, मतलब 300 पे आ जाए तो ये अच्छा ट्रेड देगा। तो इसमें कहाँ से मिलेगा हमारे को ट्रेड, 300 से मिलेगा, जो कि इसकी वैल्यू ये 300 से लेकर 320 तक ट्रैवल करेगा। इसकी वैल्यू भी आ नहीं रही है, हाँ वैल्यू नहीं आ रही, चलो कुछ नहीं, अपन ये 300 से डायरेक्ट 320 तक ट्रैवल करेगा। इसमें ओवरऑल हम पूरा स्टॉक बाय करते हैं, ऐसा नहीं कि हम फ्यूचर में बाय कर लें। सबसे पहले अगर हम बिगनर है तो सबसे पहले आप अगर फ्यूचर में तो करो मत अभी। सबसे पहले आप करो कि फ्यूचर से पहले आप उसको ओवरऑल स्टॉक बाय करो, शेयर बाय करके फिर चेक करो कि हाँ ये सारी एनालिसिस सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही। उसके बाद फिर हम फ्यूचर में आ सकते हैं। पर ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है फ्यूचर में, तो बहुत सोच समझ के किया जाता है। उसमें लगे कि एकदम सपोर्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है, रईस एकदम स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे जा नहीं सकता, तभी वो ऐसा ट्रेड करना चाहिए। इसमें क्या दिखा रहा है कि जो ABFRL है उसमें रईसन जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, उसमें WTP होने के चांसेस किधर बन सकते हैं, मतलब चांसेस किधर बन सकते हैं। 315 पे दिख रहा है और 340 पे है। 340 पे अच्छा खासा दिख रहा है, 63.90%। तो इसमें क्या दिख रहा है कि रईसन WTT होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और 315 पे भी है 57.6%। तो उस चीज़ का भी हमको खास ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेड्स हैं जो अब सपोर्ट से तो हम ले सकते हैं, अगर राइसन WTP हो जाए तो ये एक डाउट से नीचे मतलब 295 तक जा सकता है। हम नेक्स्ट अभी स्टॉक्स पे आते हैं। हमने ABFRL तो देख लिया, तो अभी कौन सा हमारा ACC रहेगा। ACC स्टॉक्स में क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा जो सपोर्ट है वो 2300 पर स्ट्रॉन्ग है, और जो रेजिस्टेंस है वो WTB है 2500 से 2400 पर। तो इसमें क्या मैंने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस WTB नहीं होना चाहिए और सपोर्ट भी WTB नहीं होना चाहिए। पर हमारा सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है पर रेजिस्टेंस WTB है, तो इस केस में क्या होगा कि हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये एक डायवर्सन और नीचे जा सकता है। और इसके भी एक और चीज़ है कि देखो इसमें 23,000 से लेके
22,200 पर WTB होने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि 65.54% की OI बैठी हुई है। अगर वो परसेंट बढ़ती गई तो वो कम से कम 100 पॉइंट नीचे गिरा सकती है बाज़ार को। तो हम ACC में हम बाय नहीं, मतलब बाय कर सकते हैं, पर हमको ये देखना है कि अगर ये तेज़त हमारा 300 पे अगर ये आ जाए, सपोर्ट पे आ जाए, जो कि इसकी वैल्यू आ रही है 77.4, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। पर हमको ये ध्यान रखना है कि रईसन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस टाइम, और जो सपोर्ट है वो भी 65%, जो उसकी 2200 पे दिख रही है, उसकी परसेंटेज कम हो जानी चाहिए, पूरी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, 55 पे आ जानी चाहिए, मतलब बढ़ने नहीं चाहिए परसेंटेज। अगर बढ़ने लगे ना परसेंटेज, तो ये क्या होगा, सपोर्ट के भी 1-2 डाइवर्जन और पीछे चले जाएगा, मतलब लगभग 2240 तक चले जाएगा। तो ये भी स्टॉक अच्छा है, पर अगर हमको इसमें ध्यान रखना क्या है कि सपोर्ट WTB ना हो जाए, और रईसन तो WTB, पर रईसन अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, अगर सिर्फ चलो रईसन WTB भी रहा तो भी क्या, तो भी कहाँ तक जाएगा, तो भी 2280 तक जाएगा, बस एक डाइवर्जन नीचे जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। पर अगर सपोर्ट भी WTB हो गया तो ये कैसा केस हो गया, बियरिश, मतलब रईसन भी बियरिश बता रहा है, सपोर्ट भी बियरिश बता रहा है, मतलब ओवरऑल ब्लड बाथ का केस हुआ। इसमें हमें कोई ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, बाइंग का तो ले ही नहीं सकते। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है हमको। कोई भी, अगर हम कोई भी स्टॉक, सबसे पहले रूल बता देता हूँ कि कभी भी हम अगर बाइंग के लिए ले रहे हैं ट्रेड, तो सपोर्ट कभी WTB नहीं होना चाहिए, और रईसन भी कभी WTB नहीं होना चाहिए। और बाकी तो कोई भी, और रईसन शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए कभी भी, टॉप टू बॉटम। तो एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सारे डेटा पहले से देख लिए थे, कि इसको मैंने जब फाइंड आउट किया था तो उस टाइम ऐसे ही था, सब कुछ चेंज नहीं हुआ था। पर आपको अगर कभी भी अगर कोई स्टॉक देख रहे हो, आप लेट में देख रहे हो, मतलब कि जिस दिन हमारी एक्सपायरी कब ख़त्म हुई, 30 तारीख के आसपास ख़त्म हुई थी। 1 मिनट देख लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे आ जाते हैं एक बार। तो हमारी एक्सपायरी, 1 मिनट, हमारी एक्सपायरी कब खत्म हुई, 29 डेट को ख़त्म हुई थी हमारी, उसके बाद 30 तारीख को स्टार्ट हो गई, ठीक है। बट 30 तारीख को शायद, हाँ 30 तारीख को फ्राइडे था, 30 तारीख को स्टार्ट हो गया था 31। ये जो वीडियो बन रही है संडे को बन रही है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है अभी, तो हम एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप ऐसा कोई भी 1 या 2 दिन डिले देख रहे हो ना डेटा को, तो पोजिशनली ट्रेड है, पर हमको ये देखना है कि OI की शिफ्टिंग्स कैसी है। चलो रईसन स्ट्रॉन्ग भी है, पर वो टॉप से बॉटम शिफ्टेड तो नहीं है। अगर टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है तो हम बॉटम से बाय नहीं कर सकते। अगर रईसन WTB है तो भी हम बाय नहीं कर सकते, सपोर्ट WTB है तो भी हम बाय नहीं कर सकते। इसमें हमको IV और ये क्या कहते हैं, ग्रीक्स को देखने की जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम वॉल्यूम्स के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमको IVs, ग्रीक्स सब कुछ देखना पड़ेगा, गामा डेल्टा सब कुछ मायने रखता है। पर और उसमें ज़ीरोज़ भी मायने रखते हैं। अगर 1 या 2 से ज़्यादा ज़ीरो होगा तो हम बॉटम से मतलब बाइंग कर नहीं सकते। अच्छा ट्रेड, मतलब अच्छा स्टॉक्स नहीं होते, वो स्टॉक अच्छे नहीं होते अगर 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं तो। और मैं जनरली प्रेफर भी नहीं करते हैं, वो 3 या 4 ज़ीरो हो जाते हैं राइसन साइड में, तो वो बेरिश होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, या फिर वो एक डाइवर्जन मतलब थोड़ा सपोर्ट के नीचे चले जाता है। और ये हम ज़्यादा को उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है वो। पर हम पोजीशनल की बात करें तो पोजीशन में पूरा केस अलग हो जाता है। OI टू OI है, तो OI टू OI में क्या होता है कि हमको सिर्फ OI को ही देखना है, और OI के बेसिस पे ही करना है, कोई भी वॉल्यूम देखना ही नहीं है, और ना हमको ग्रीक्स देखने हैं, ना कोई हमको ऐसी कोई चीज़ देखनी है, सिर्फ OI की शिफ्टिंग्स देखनी है। तो बातें हम डायरेक्ट, अब देखो अब चालू करते हैं। 9:15 से तो नहीं, डायरेक्ट मैं मोटा मोटा डेटा उठाऊंगा, ऐसा नहीं कि इसमें हम कोई ट्रेड थोड़ी ना कर रहे हैं, हमको सिर्फ देखने की OI की शिफ्टिंग्स कैसे हुई है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, क्योंकि मैं इसमें पूरे सारे स्टॉक्स मतलब 23 स्टॉक्स देखूंगा, तो मैं प्रॉपर सब कुछ समझाऊंगा। पर ये वीडियो देखने के बाद मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी स्टॉक पिकअप कर सकते हो अपनी तरीके से। एक मिनट, शायद मैंने इसमें 26 है, संडे का निकालना है ना, फ्राइडे का निकालना पड़ेगा, फ्राइडे, ओके। तो इसमें हमारा जो रजिस्टेंस है वो 23,300 पे ही है, 2300 पे ही है, और जो हमारा
ओके, देखा 2500 से 2400 पर ये मतलब शिफ्ट तो नहीं हुआ है, ये WTT है। 2400 से 2500 पर WTT है। मतलब ये शायद उस टाइम मैं WTT बोल रहा था, अब ये मतलब ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, मतलब रेजिस्टेंस बॉटम टू टॉप है, तो ये बुलिश ट्रेड होगा इसमें, ना कि हमारा बियरिश ट्रेड। तो हम सपोर्ट से बाय कर सकते हैं, पर मैंने क्या बोला 63 पॉइंट, वो ये जो परसेंटेज दिख रही है 2200 पर, वो रिस्क बढ़ा सकती है। हम आते थोड़ा 1 घंटे बाद, मतलब 1 1 घंटे मोटा मोटा डेटा देखना है हमको, ज़्यादा उसका मतलब वो नहीं करना कि हाँ हर एक मिनट का देखने की ज़रूरत नहीं हो। इंटर ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहे अपने, इंटरडे में कर रहे हो तो हमको हर एक सेकंड का इंपॉर्टेंट होता है। हमारा क्या हुआ, रजिस्टेंस 2400 से 2500 पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद 11 बजे पे आते डायरेक्ट, 11:30। उसके बाद क्या हुआ कि परसेंटेज थोड़ी डिक्रीज़ हो रही है, इधर की परसेंट थोड़ी सी 1% इंक्रीज़ हुई 60% से। हमको इसमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, बस वाई कभी WTB नहीं होनी चाहिए, रीजन कभी WTB नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी बाइंग करते वक्त सपोर्ट से बाइंग कर रहे हो तो हमको ये देखना है कि 75% से ज़्यादा परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। अगर वो हुई तो हमें नहीं लेना है वहाँ से। ओके ओके, सही है। मतलब हमारा इसमें क्या हुआ है, बाकी कोई चेंजेस तो नहीं है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, आपको सपोर्ट दिख रहा होगा 2300 से 2500 पर। WTT समझ सकते हो, पर नहीं समझने का, क्योंकि ये बाज़ार वहाँ तक गया ही नहीं है, तो बाज़ार वहाँ तक जाना भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वो कहलाता है। डायरेक्ट आता हूँ 2 बजे के डेटा पर, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कोई चेंजेस आए होंगे। कोई भी चेंजेस नहीं है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वही है। बाकी अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हाँ मतलब इस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए आप वाई टू वाई में। फॉर ये सिर्फ 1 मंथ के लिए होता है, क्योंकि 1 मंथ तक की एक्सपायरी होती है, उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट मंथ के लिए नया स्टॉक नहीं, तो फिर ये स्टॉक में होल्ड कर सकते हो। बस आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में देखना है कि सपोर्ट कौन सी जगह पर है, उसकी शिफ्टिंग्स कैसी है, मतलब कोई और तो कुछ सिनेरियो चेंज तो नहीं हो गया है, बस वो देखना होता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ईजी है, सबसे ईजी चीज़ है ये, स्टॉक पिकअप करना ऑप्शन चेन के थ्रू। अब आते हैं, देखो कि ACC हमने देख लिया। ACC में क्या है कि देखो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रईसन WTB है, तो ये भी एक अच्छा है। मतलब रईसन WTB नहीं है, रईसन WTB बता रहा है डेटा के थ्रू, पर एक्चुअल में क्या है, ये 2400 से 2500 पे शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, मतलब सपोर्ट से हम बाय कर सकते हैं। बस हमको पीछे का ध्यान रखना है 2200 पे, जो मैंने बताया कि ये सपोर्ट WTB हो गया तो भी हम ट्रेड नहीं ले सकते, और ऐसन WTB हो गया तो भी ट्रेड, अगर ऐसन यहाँ पे शिफ्ट भी हो गया तो भी वो उसी स्टेट में आ जाएगा, याद रखना, क्योंकि ये पहले से WTT था। हम एक चीज़ और देख लेता हूँ, क्योंकि हाँ बाकी इधर कोई और चांसेस तो नहीं, ये ज़्यादा ध्यान रखना है। इधर तो मेरे को लगता नहीं अभी होगा, क्योंकि बहुत कम ही है, 32-14 ऐसा परसेंटेज है, तो बहुत कम है परसेंटेज है ये। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, अदानी पोर्ट्स। कि मैंने शायद, ठीक है, वैसे ही मैंने कितने, हाँ ठीक है, 330 का डेटा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, अदानी पोर्ट्स है ना, हाँ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT देख रहे थे, सपोर्ट WTT है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें हमको मैं जो रूल्स बताया वो ध्यान रखना है। अगर ये रूल्स आपको, मतलब जो ये रूल्स मैंने बताया जो अभी ये है, आपको उसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मतलब कमेंट पे लिख देना नोट्स, तो मैं आपको ये पोस्ट कर दूंगा, इसके नोट्स आपको पोस्ट कर दूंगा, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है इंट्राडे में और ये पोजिशनल में। तो मैं नोट्स बना के भेज दूंगा, सिर्फ आप कमेंट में लिख देना नोट्स।
अदानी पोर्ट्स में 1500 पे रेजिस्टेंस, 1300 पे सपोर्ट, WTT और कुछ है भी नहीं। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग 1500 पर सपोर्ट, WTT। आते हैं डायरेक्ट, थोड़ा और लंबा गैप मारते हैं सीधा 12 साढ़े 12 बजे का। 1300 पर ही है, वैसे भी कोई चेंजेस होते नहीं है, बस मोटा मोटा देख लेना होता है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 1:30 बजे का। पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था 1500 पर WTT था, अभी हो रहा है 1400 पे WTT हो रहा है। तो अभी सपोर्ट मतलब ये WTT है, तो हम सपोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये 1300 पे आ जाता है तो अच्छी खासी बाइंग बनेगी। 1300 से डायरेक्ट ये ट्रेवल करेगा 1500 तक ट्रेवल करेगा, मतलब बहुत लंबा मूवमेंट होगा 200 पॉइंट का। अगर ये अच्छा खासा फॉल देता है, पहले नीचे गिर जाता है सपोर्ट पे आकर, फिर अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये सपोर्ट के पास नहीं है तो बहुत दूर भी है, आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। मुझे लगता नहीं इसके बाद कोई भी चेंजेस हुए होंगे। ये जितने भी स्टॉक्स हैं, मैंने 200 स्टॉक्स में से 23 स्टॉक्स ऐसे निकाले हैं जो जो मुझे लग रहा था कि अगर ये सपोर्ट पे भी आ जाते हैं तो मुझे ट्रेड तो मिल ही जाएगा, मतलब फॉर 1 मंथ के लिए ट्रेड मिल जाएगा। ये मैंने ऐसे स्टॉक पिकअप करे हैं। इसमें देखो सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर सपोर्ट पे गलती से भी आ भी गए ना, मतलब अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैंने जो ACS में बताया, जो सपोर्ट मतलब सपोर्ट के आसपास ही था, अगर वो सपोर्ट पे आ जाता है तो हमको वहाँ से अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। सीधा कितने पॉइंट का था वो देख लेना वापस से पीछे जाकर। ये अब ये अदानी पोर्ट्स के बाद अंबुजा सीमेंट्स पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस है जो WTB है। अपन हमको मालूम नहीं है कि WTB है या फिर या शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, तो हम पूरा इसका 915 से डेटा देखेंगे। बस में कोई भी प्रोसेस में एक बेसिक सी चीज़ समझ जानी है। अगर हम जितने भी दिन का हम पीछे है ना, तो हमको पूरा पीछे का डेटा देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम करंट डेटा को देख के हम ये एनालाइज करेंगे कि हाँ बाजार इस तरीके से ट्रैवल करेगा। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, और जो मैंने रूल्स बताया बस उसका ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस WTB होना चाहिए, सपोर्ट WTB नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड नहीं होना चाहिए, सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड नहीं होना चाहिए, टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड होकर स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड होकर स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई भी कंडीशन बनती है तो मतलब ट्रेड लेने में, ट्रेड तो ले लोगे, फिर उसके नीचे चले गया, उससे भी ज़्यादा ब्लड बात भी बन सकता है अगर दोनों शिफ्टेड हो टॉप से बॉटम पे और दोनों स्ट्रॉन्ग बता रहे हो। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना। अगर ज़रा सी भी इतनी सी भी गलती करी तो बहुत नीचे जाता है स्टॉक। फिर भी है, ऊपर तो आ ही जाएगा पर टाइम लगता है फिर। ठीक है, 600 पे जो है हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 930 पर, और 650 पे भी हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। पर रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है कि WTB हो सकता है 620 पर, क्योंकि वहाँ पे 62.23 की परसेंटेज बनी हुई है। अगर 75 हो गई तो WTB हो जाएगा। देखो परसेंट बढ़ रही है, 68.33 हो गई। देखो 69 हो गई, मतलब WTB था जिसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है बॉटम से टॉप पर। मैं इसमें मोटा मोटा ही डेटा लूँगा, मैं इसमें ऐसे नहीं हर एक मिनट का लेने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि पोजिशनल ट्रेड है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती तो मुझे हर एक सेकंड का आपको बताना पड़ता। अब वही अभी डेटा कोई चेंजेस नहीं आया। 70% मतलब WTB होने ही वाला है। फिर भी ये सपोर्ट के 1 और नीचे जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो इसमें भी ट्रेड बनेगा, ले सकते हैं ट्रेड। अगर लेना है तो ट्रेड यहाँ से मिल जाएगा। अपन क्यों लेना है, अपने से कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ लो दोनों जिसमें दोनों सपोर्ट अच्छे खासा स्ट्रॉन्ग हो।
बताऊंगा आगे जाके। एक स्टॉक्स, बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो सपोर्ट उसके दोनों स्ट्रॉन्ग है, या सपोर्ट WTB होने के चांसेस भी नहीं है, ना रीसेंट WTB होने के चांसेस हैं। अभी देखो ये 71% हो गया, मतलब अगर 75% जैसे ही हो जाएगा वैसे WTB ब्लिंक करने लग जाएगा। तो ये सपोर्ट के एरिया मतलब 590 तक नीचे जा सकता है। सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस WTB, मतलब रेजिस्टेंस WTB था, शिफ्टेड नहीं था बॉटम से टॉप पर, तो मालूम पड़ गया कि सपोर्ट के डाउट जो नीचे जाएगा ये वाला। तो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं डायरेक्ट, अशोक लेलैंड पे आएंगे। अशोक लेलैंड में क्या दिखाई दे रहा है, अब हमको देखना है हाईएस्ट OI जो हमारी है यहाँ पर, इसमें 250 पर है और रेजिस्टेंस है 260 पर। ये 10 पॉइंट ट्रेवल करेगा, 10 पॉइंट का इसमें ट्रेड दिख रहा है। इसमें देखो ना सपोर्ट WTB होंगे चांसेस ज़्यादा हैं, है इसमें है 240 पर है, 240 पर 60% है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है कि ये 60% की परसेंटेज 75% ना पहुंच जाए, या फिर इसकी परसेंट इंक्रीज़ ना होने लग जाए। अगर रिसेंट इसकी परसेंट इंक्रीज़ होने लग गई तो ये इसके मतलब 242 तक जा सकता है। बस इसका ज़्यादा खास ध्यान रखना है। और रईसन तो चलो स्ट्रॉन्ग है, इसके WTT होने के परसेंट है, मतलब चलो WTT हो जाए वो सही है रईसन, पर WTB हो गया ना वो थोड़ा लोचा मारता है, पर इसमें WTB होने के चांसेस नहीं है। तो सपोर्ट भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बस इसके परसेंट अगर डिक्रीज़ होती रहे तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा 250 से बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा अशोक लेलैंड में। चलो नेक्स्ट, हाँ इसमें कोई चेंजेस भी नहीं थे, मैंने देख लिया था पहले, ये ऐसा ही था, 250 से 260 तक ट्रेवल करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, एशियन पेंट। एशियन पेंट अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। इसने ट्रेड्स भी अच्छे दिए हैं, प्रीवियस मंथ ही मेरे को मतलब इसमें अच्छा ट्रेड मिला है, बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। अभी ये वैसे इसमें शिफ्टिंग्स हुई हुई है, मतलब इसमें OI इज़ ओनली द स्ट्रॉन्ग, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, मतलब बॉटम से टॉप मतलब नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। और रईसन हमारा स्ट्रॉन्ग पड़ा है, पर इसमें हमारा रेंज क्या है, मतलब 3100 से लेकर 3200 तक का, मतलब 100 पॉइंट्स का ट्रेड है इसमें पोजिशनल में। आपको ये WTT दिख रहा होगा इस जगह पर, WTT कह भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचा नहीं है बाज़ार, इसलिए वो WTT नहीं कहलाएगा। मतलब 180 के ऊपर पहुँच जाते ही 180 और 200 के बीच में आ जाता है ना बाज़ार, तो हम कह सकते हैं WTT था, क्या WTT है अभी। अब आते हैं नेक्स्ट बजाज ऑटो पर। एक सेकंड, आ क्यों नहीं रहा है बजाज ऑटो, आ क्यों नहीं रहा है। अब आया ना। तो इसमें क्या है, अब बजाज ऑटो पर 10,000 पर है हमारा सपोर्ट, WTT बता रहा है, और रईसन जो है स्ट्रॉन्ग है। एक बार चेक कर लेते हैं कि सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट तो नहीं हुआ है। तो 930 पे आते डायरेक्ट, 930 डेटा पर, 930 डेटा पे क्या दिखाई दे रहा है अभी, एक सेकेंड, क्या हो रहा है।
एक सेकंड ना, इसमें प्रॉब्लम थी। मैं 30 पे नहीं किया था, फ्राइडे का नहीं किया था तारीख, इसकी वजह से डेटा नहीं आ रहा था फ्राइडे का। तो इसमें है आ क्यों नहीं रहा डेटा। इसका आ नहीं रहा डेटा, कुछ नहीं, हम दूसरा कोई स्टॉक देख लेते हैं। अपन बजाज ऑटो भी अच्छा ही है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर एक बार आप सिर्फ चेक करते रहना बजाज ऑटो को, एक सेकेंड, क्योंकि इसमें सपोर्ट इज़ WTT, इसमें सपोर्ट WTT है। तो हमारा यहाँ पे पोजिशनली ट्रेड बनेगा 10,000 से। अगर 10,000 पे आता है तो 10,000 से लेके 11,000 तक ट्रैवल करेगा, क्योंकि मुझे उसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑल स्ट्राइक प्राइस पे आ जाते हैं। ऑल स्ट्राइक प्राइस मैंने देखा नहीं था। ऑल स्ट्राइक प्राइस 10,000, हाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है। इसके नीचे, इसके ऊपर तो हो या चलेगा, अपन इसके नीचे नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। तो आते अब नेक्स्ट, बर्गे पेंट्स। नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कुछ करना मत, कि मतलब कुछ इसमें बोल मत देना, मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा। बर्गी पेंट्स। इसमें क्या दिख रहा है कि सपोर्ट जो है, एक सेकंड मैंने रिफ्रेश नहीं किया डेटा। हाँ तो इसमें, हाँ सपोर्ट जो है 550 पर है, जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग है। ना WTB होने के चांसेस है और ना रईसन के WTB होने के चांसेस है। तो ये इसमें अच्छा ट्रेड दिख रहा है कि अगर ये 550 पर आ जाता है ये बर्गे पेंट्स, तो हमको 550 से लेके 600 तक का अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है इसमें। और मैंने ये देख लिया था पहले ही, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए थे, ना कोई इसमें शिफ्टिंग हुई है। रईसन सपोर्ट पहले से इधर अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग पड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। एक नाम था कैनफिन होम में। ओके ओके, देखो अब इसमें क्या है कि सपोर्ट जो है इसमें भी स्ट्रॉन्ग है, 800 पे स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है। मतलब हमारा ट्रेड जो बनेगा, अभी अभी बाजार एक्चुअल में किधर है, 866 पे है। तो अगर ये 800 पे आ जाता है तो हमको यहाँ से हमारा ट्रेड बनेगा 800 से लेके 900 तक का ट्रेड बनेगा। हमको सिर्फ ये देखना है कि राइसेस में WTB होने के चांसेस कम होने चाहिए। तो इसमें राइसन WTB हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी परसेंटेज नहीं है तो 50% से भी ज़्यादा हो। और सपोर्ट पे भी नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि 50%, इसमें तो 20% से भी ज़्यादा नहीं है परसेंटेज। मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 800 पे आ जाता है कैनफिन होम, तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलता है 800 से लेकर 900, मतलब लगभग 100 पॉइंट्स का ट्रेड है ये। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। अब जल्दी करते हैं, अब तो समझ में आ गया, जितना जो स्टार्टिंग में जो समझाना था वो समझा दिया। बाकी तो सिर्फ तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, तो बस ये तो कर ही लोगे यूँ ही। अब एक कॉन्फॉर्क कोफॉर्क, हाँ टू कोफॉर्क, शॉर्ट नेम है, मेरे को इसके नाम याद नहीं है फुल फॉर्म में। ओके, अभी इसमें देखना पड़ेगा। इसमें रेजिस्टेंस इज़ WTB बता रहा है, सपोर्ट इज़ WTB बता रहा है। तो हम इसका एक बार हिस्टोरिकल देख लेते हैं कि कोई इसमें कोई लोचा तो नहीं हुआ है। मतलब फिर भी मैं इसमें ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज इधर उधर, मतलब सपोर्ट पे भी WTB वाली, तो अगर नीचे शिफ्ट हो गया तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बार देख लेते हैं, उससे पहले डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारा ठीक है, तो ये सपोर्ट हमारा 6,000 पे था और रेजिस्टेंस हमारा 6,300 से लेके 6,500 पे WTT है। ओके, नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं। नेक्स्ट डेटा पर है हमारा 6,000 से WTT है और 6,300 पर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। 11:30
तो हमारा जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है बॉटम से टॉप पर, मतलब 6000 से 6300 पे शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो अभी और रेट आगे आते हैं, देखते हैं और कुछ इसमें सर। मतलब रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हुआ हुआ है, तो ये बुल रन का प्रेशर है कि शायद सपोर्ट इस बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड हुआ है और रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। हाँ, 6300 से 6500 पे WTT सपोर्ट इस बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड और उसकी परसेंट डिक्रीज़ हो रही है, मतलब ये बुलिश प्रेशर बता रहा है। मतलब 6300 से एक ट्रेड बनेगा जो कि उसकी वैल्यू आ रही है 6211.85। तो इसमें क्या है कि सपोर्ट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टॉप, राइस एंड इज शिफ्टिंग होने वाली है, बस इसकी दिख रही है। और आगे आते हैं, डायरेक्ट मैं इधर ये 330 का ही पकड़ूंगा। क्या है इसमें, हाँ तो शिफ्ट हो चुका है, मतलब वही है कि सपोर्ट इज़ नॉट दी WTB एंड राइस एंड ऑल्सो भी नॉट बी WTB इज शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड ऑल्सो सपोर्ट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इट इज़ काइंड ऑफ बुल रन. So I will be buying from the 6300. 6300 is a good place to buy, but it's risky because it's also be grouped in 6100 put side divergence. So take care of that. So we'll go from the next data, next stock. क्योंकि एक्साइड पे आते हैं अब। एक्साइड ऑलमोस्ट अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग और ओके एक सेकेंड, एक्साइड इतना महंगा नहीं हो सकता। तो हाँ, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, मतलब सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। सपोर्ट से लेके रजिस्टेंस लेवल का अपन रईसन इस WTT, ये मैंने देख रहा था रईसन WTT था, बट इसकी परसेंट डिक्रीज़ हो रही है। तो समझ सकते हो अगर इसकी परसेंट इंक्रीज़ होगी तो ये 550 तक ट्रेवल करेगा। अगर इसकी परसेंट मतलब अभी सपोर्ट पे ही है, हाँ 491 पे आ जाएगा। 491 से लेके अभी तो सिर्फ 9 पॉइंट का ट्रेड दिख रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब ओवरऑल पूरा होल स्टॉक बाय करना पड़ेगा वो तो है। 491 से लेके 500 तक का भी हमको दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ है कि मतलब WTT की परसेंट अगर इंक्रीज़ होने लग गई तो इससे ये 540 या 50 तक पूरा ट्रैवल करेगा बता रही है। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। एक्साइड हो गया, फिर उसके बाद हमारा आएगा, नाम थोड़ा अजीब है, GM रिन्फ्रा पे आ गए हम, जिस पे हमको दिख रहा है कि सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है ऑलमोस्ट, राइसन भी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो हमको दिख रहा है 95 से लेकर 100, मतलब 5 पॉइंट का जो है ये ट्रैवल करने वाला है। ऑलमोस्ट अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, वहाँ 92 पे आएगा। 92 से लेके मुझे पता नहीं रहा, 92 से लेके 100 तक का ये ट्रैवल करेगा। मतलब ये बहुत अच्छा स्टॉक है GM रिन्फ्रा, इसमें ले सकते हैं अपने। अब आते हैं हम और HDFC बैंक बहुत अच्छा है। मैंने उसमें देखा था HDFC बैंक्स, मैंने देखा उसमें सब कुछ सही है, बस अभी सब सपोर्ट पे आने की दे रही है, मतलब सपोर्ट पे भी है नहीं, 1-2 डाइवर्जन ऊपर चल रहा है वो। ये रहा 1600 पे है हमारा इसमें सपोर्ट, और जो रेजिस्टेंस है वो 700 पे WTB है। वो जो नहीं है WTB है, तो वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उसके एक डाइवर्जन नीचे ही जाएगा क्योंकि उसके नीचे में जो कुछ नहीं दिख रहा है। तो अच्छा ही ये ट्रेड अच्छा है। फिर भी अगर आपको इसका सुबह का डेटा देखना है तो देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि राइसन की परसेंटेज ये शिफ्ट हुआ था बॉटम से टॉप पर या फिर WTB है। $1700 पे है, ये शिफ्ट नहीं हुआ था, इससे ही पता चल रहा है। डायरेक्ट मैं 1130 पे आऊँगा क्योंकि इसमें मेरे को एकदम इतना देखना नहीं कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो ये फिर।
ठीक है, मतलब 1700 से 650 तक दिख रहा है। और जो सपोर्ट, हाँ 650, मतलब कि परसेंटेज बढ़ती हुई दिख रही है, 60% हो चुकी है 50 से। और आगे आते हैं 130 पर, जो कि WTB हो गया है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अगर आपने सपोर्ट से अगर बाय कर भी रहे हो 1600 से, तो ये 1600 मतलब कि 8 आवर्स में मतलब 1590 तक जा सकता है नीचे, बस उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। अगर सपोर्ट WTB होगा, मेरे को लगता है नहीं सपोर्ट WTB हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट पे आते ही मुझे तो लगता है कि ये कम से कम जहाँ तक ये WTB बता रहे हैं, मतलब 650 तक तो ट्रैवल करना, मतलब 50 पॉइंट तो ट्रैवल करना ही चाहिए। पर मुझे दिख रहा है मतलब, और मैक्सिमम 1690, मतलब 90 पॉइंट्स का ट्रैवल होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये WTB हो गया, मतलब मैंने जो बोला। तो इसकी रेंज कितनी बड़ी है, 1600 से लेके 1700 तक की, इस पूरे मंथ की इसकी HDFC की बैंक की इतनी बड़ी रेंज दिख रही है। मतलब लगभग 100 पॉइंट ट्रैवल करेगा ये पूरे मंथ में, 1600 से 1700 तक। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, हीरो मोटो को 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 का देख लेते हैं। हीरो मोटो को में क्या है, अच्छा मुझे तो खास नहीं दिख रहा है अभी। ओके, वैसे तो ये ज़्यादा खास नहीं है मेरे हिसाब से। हीरो मोटो को पहले अच्छा था, अभी मुझे सही नहीं दिख रहा है ये वाला स्टॉक। तो हम थोड़ा दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। IEX, तो IEX पे आते हैं। इस IEX में क्या है, 200 पे हमारा सपोर्ट है जो स्ट्रॉन्ग पड़ा है पूरा, और रेजिस्टेंट है वो पूरा स्ट्रॉन्ग है। उसमें रेजिस्टेंट में WTB होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ओके, 200 पे दिख रहे हैं 62.50%। तो इस पे ध्यान रखना है कि 62.50% अगर उसकी परसेंट बढ़ने लग गई तो ये सपोर्ट के लेवल से नीचे चला जाएगा 197.5 तक। तो इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है। और सपोर्ट की परसेंटेज में सबको WTB होने का कोई चांस मेरे को नहीं लग रहा है इसमें। और ISN इज़ WTT। हाँ, तो इसमें कितनी बड़ी रेंज दिख रही है IEX की, 200 से लेके 210 तक, ये पूरे मंथ की। और सपोर्ट में मैक्सिमम 197 तक दिख रहा है, मतलब 197 से लेकर 210 तक। बस इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेगा IEX पूरे इस वाले मंथ में। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, IP कलैब। ओके, तो इसमें क्या है, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग। अगर ये सपोर्ट पे आता है 1300 पर, तो 1300 से लेके 1400 तक ट्रेवल करेगा। आप बोल रहे हो कि यार आए तो रेजिस्टेंस पे अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार अभी लगातार ऊपर जा रहा है। जब से ये अभी 24,000 पे था ये निफ्टी 50, तब से वो बाज़ार बुलिश हो गया था, मतलब वो ऑलमोस्ट बॉटम था बाज़ार का। अभी 25,000 पे आ चुका है, उसके भी ऊपर चल रहा है निफ्टी 50। इसके हिसाब से ये बाज़ार अभी बुलिश दिख रहा है मुझे। और तो इसकी वजह से बाज़ार ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा दिखा रहा है। पर अभी मेरे को थोड़ा नीचे आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स की रेजिस्टेंस के आसपास चल रहे हैं बहुत। तो मुझे अभी और नीचे दिखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जब सपोर्ट एक बार थोड़ा नीचे आ गया ना सपोर्ट के आसपास, तो अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा। सपोर्ट स्टॉक्स में भी अच्छे मिल जाएंगे, फिर निफ्टी में भी अच्छे मिल जाएंगे। तो IP के लैब में क्या है, 1300 से लेके 1400 तक है। अगर 1300 पे सपोर्ट लेवल पे आता है तो 1300 से लेके 1400 तक पूरा ट्रैवल करेगा इस पूरे मंथ में। उससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है बाज़ार। 1400 भी लास्ट है, मतलब 1400 से नीचे गिर जाएगा ये 1300 तक के लिए। IRCTC, ओके IRCTC उसमें क्या दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है
वो स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट इज़ WTT, मतलब सही है। ये 900 पे आ जाइए तो भी अच्छा है, 920 से भी ले सकते हैं अपन। मेरे को लगता है 900 पे आना 900 पे आ जाए तो ज़्यादा सही है। इस सेफ़, मतलब सेफ़ रहेगा और 1000 तक ट्रेवल करेगा, मतलब 100 पॉइंट ट्रेवल करेगा ये। नाम क्या था स्टॉक का? IRCTC ट्रेवल करेगा 100 पॉइंट, 900 से लेके 1000 तक का इस पूरे मंथ में मुझे दिख रहा है ये, इसका मोमेंटम। तो इस सपोर्ट के आसपास ही है, बस इसको थोड़ा सा और नीचे गिरना चाहिए, मतलब 30-40 पॉइंट और नीचे गिर जाए तो ये अच्छा ट्रेड दे देगा पोजिशनल में। आएंगे अब JSW स्टील पर। मैंने इसकी पहले ऑलरेडी इस लिस्ट बना के रखी है, बस वो देख के मैं आपको बोल देता हूँ, और कुछ नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार, मैं अभी तो बोला कि 23 स्टॉक्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। यस, अभी इसमें है हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट इज़ WTT, सॉरी, रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट इज़ स्ट्रॉन्ग। तो सपोर्ट पे अभी ये भी नहीं दिख रहा है, मतलब सारे बाजार अभी रेजिस्टेंस के आसपास दिख रहे हैं। अभी थोड़ा नीचे आना चाहिए स्टॉक, मतलब 900 पे आएगा तो भी इसमें मतलब अच्छा खासा इसमें बाइंग का मोमेंटम दिखेगा। इसमें देख लेते हैं कि सपोर्ट WTB होने के कोई चांसेस है। WTB नहीं होगा, सपोर्ट इस पूरा दिख रहा है अच्छा खासा, और रजिस्ट्रेशन है वो WTT है। WTB होने के चांसेस कोई नहीं है, मतलब सपोर्ट पे आ जाए तो ये भी 900 से लेके 960 तक पूरा अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है इसमें भी। इसका GSW में नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं तो मारुति 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 ठीक है, मारुति पे आ जाओ अब। मारुति सुजुकी, हाँ तो देखो इसमें 12,000 पे हमारा सपोर्ट है और 13,000 पे जो है रजिस्टेंस है वो WT बता रहा है। अब इसको चेक करना पड़ेगा, जब भी ये सब ऐसी चीज़ें होती है ना, मेरे को पूरा एक बार डेटा देखना ही पड़ेगा इसका। देख लेते हैं, चलो हिस्टोरिकल देख लेते हैं। 9:30 से देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, WTB है, हाँ WTB है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ तो इसमें रेजिस्टेंस WTB, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। WTB कहाँ तक है? 12,500 पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट की एक डाउट से नीचे जाएगा 11,900 मारुति। ओके, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है टॉप से बॉटम पर। ओके, डायरेक्ट आते हैं इधर, देख लेते हैं हम नेक्स्ट लास्ट डेटा पर 330 पर। तो इसमें वापस रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होते ही थोड़ा बुलिश प्रेशर बता रहा है। इसके सिर्फ परसेंटेज पे अब ध्यान रखना है कि ये परसेंटेज अब इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। बस अगर इसकी परसेंट इंक्रीज़ हो रही है तो ये सपोर्ट का डाउन नीचे जाएगा, अगर सपोर्ट इसकी परसेंट डिक्रीज़ हो रही है तो ये सपोर्ट से रिवर्स हो जाएगा और 13,000 तक ट्रैवल करेगा, या फिर 12,900 तक तो ट्रैवल करेगा ही। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो 13,000 के भी ऊपर चले जाएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, एम्फेसिस पे आते हैं अब। एम्फेसिस 3,000 पे इसमें सपोर्ट दिख रहा है हमको स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस 3,200 पर। तो लगभग 200 पॉइंट्स की मोमेंटम दिख रही है इस मंथ में एम्फेसिस में। तो अब इसमें सपोर्ट WTB होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं मेरे को कुछ भी। रेजिस्टेंस WTB हो सकता है 3,100 पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। और सपोर्ट पे आते ही हमको 3,000 से लेके एटलीस्ट 150 तक का हमको दिखेगा, या फिर मैक्सिमम 3,200 तक का ट्रैवल दिखेगा अगर सपोर्ट पे आता है तो।
नेक्स्ट डेटा पे सॉरी नेक्स्ट स्टॉक्स पे आते हैं। तो अभी आएंगे कैम रेमको कैम। तो इसमें क्या दिख रहा है, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट WT होने के चांसेस नहीं है, रेजिस्टेंस WTT हो सकता है। अगर सपोर्ट पे आ जाता है 800 पर, तो 800 से लेके 830 तक मेरे को दिख रहा है ट्रैवल। अगर रेजिस्टेंस WTT होगा तो 840 तक भी जा सकता है, पर रेजिस्टेंस आता है WTT होता है उसके 1 डायरेक्शन नीचे तक ही जाता है, मतलब 830 तक ही जाएगा। उस चीज़ का ध्यान रखना है बस। बाकी इसमें ध्यान रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट अगर WTB होता है या राइसन अगर WTB होता है तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता। तो ये वाले जैसे स्टॉक है जो 800 पे आते ही, मतलब 800 से लेके 830 तक ये ट्रेवल करेगा। अब नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। बस लास्ट 2 स्टॉक बचे हैं और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। एक रिलायंस और एक SBIN है। तो रिलायंस देख लेते हैं। तो रिलायंस में 3000 पे हमारा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस 3100 पे स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये सबसे बेस्ट स्टॉक है। बस इसमें वापस से देखो 3000 पे है, 66% वाली परसेंटेज है, बस उसकी चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी परसेंट बढ़नी नहीं चाहिए। बाकी ये जो स्टॉक है बहुत सही स्टॉक है, इसकी अच्छी खासी परसेंट है। सपोर्ट के नीचे मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि सपोर्ट बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है। पर ये WTB होने के भी चांसेस हो सकते हैं, WTT होने के चांसेस भी हैं क्योंकि 70% इधर दिख रही है 3200 पर। और जो रेजिस्टेंस पे हमको मतलब सपोर्ट के आसपास दिख रही है, इसके WTB होने के चांसेस हैं जो 3000 पर भी हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अगर रेजिस्टेंस की मतलब परसेंटेज WTB वाली परसेंट इंक्रीज़ होती है, अगर 75 से ज़्यादा हो जाती है, तो हमको ये एक डायवर्जन नीचे देखने को मिलेगा, मतलब 2980 तक ये देख सकता है बाज़ार। और 2980 से लेके ये ट्रेवल करेगा 3080 तक। अगर WTB होगा तो एक डायवर्जन नीचे तक ही जाता है, मतलब ओवरऑल पूरा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट हमारा स्टॉक्स जो है वो है मेरा SBIN। इसमें SBIN में सपोर्ट इस WTT है, मेरे को पूरा याद है क्योंकि लास्ट स्टॉक यही था। सपोर्ट इसमें WTT है, रेजिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें ये तो समझ गए होंगे अब कहाँ से लेना चाहिए। अगर ये समझ गए हो तो आप खुद देख लेने वाला, क्योंकि मैंने सारे बता दिए, इतने सारे बताए, तो लास्ट वाला तो आप खुद देख ही सकते हो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 800 से लेके 820 तक ट्रेवल करेगा। बस इतने ये सारे स्टॉक्स थे। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो और अगर ये इसमें अगर कोई भी डाउट होता है, इसमें मैंने पूरा एकदम प्रॉपर बता दिया कि स्टॉक्स में आप कैसे ट्रेड लेना चाहिए। अभी आप तो खुद ले सकते हो पूरा, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस मतलब प्रॉपर बताया कि हाँ ये वाली वही होती है, ऐसे ऐसे होता है। बट जब भी अब ये तो मैंने अभी एक दिन पहले का, मतलब एक दिन डिले का, मतलब फ्राइडे को देखता तो मैं ये पीछे का हिस्टोरियल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, अगर मैं 5 तारीख को देख रहा हूँ तो मुझे ये 30 और ये 2 3 4, मतलब ये 3 दिन का मेरे को देखना पड़ेगा। ये 3 दिन का देखूँगा उसके बाद हाँ 31। आज तो कितनी तारीख है, तारीख क्या है आज, हमारी तारीख है आज 1 तारीख है। तो 1 तारीख मतलब 2 3 मतलब हाँ 3 दिन का पूरा पिछले का डेटा देखना पड़ता है। उसके बाद फिर हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ मैंने ये बताया तो कि रिसेंट शिफ्टेड होगा टॉप से बॉटम पर, या टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड होकर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सब हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप देख रहे हो तो मेरे को लगता है मेरे हिसाब से कब देखना चाहिए, जैसी एक्सपायरी खत्म हो उस टाइम पूरे स्टॉक को सारे एनालिसिस करके ख़त्म कर दो, बहुत ईजी होता है। पर जैसे ही आप उसके 5-10 दिन बाद करोगे तो सबके हिस्टोरिकल पूरे प्रॉपर देखने पड़ेंगे, 5-6 दिन के पुराने, मतलब उसको देखना, उसके बाद पूरा एनालाइज करना। तो उसमें एक स्टॉक में कम से कम 20 से 30 मिनट चले जाते हैं। बाकी बस इतना ही था। ये सारे स्टॉक्स थे जो मेरे को दिख रहे थे कि हाँ ये अच्छे स्टॉक्स हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना। अगर आपको इसके जो मैंने जो रूल्स बताए आपको उसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिख देना नोट्स, तो मैं आपको नोट्स भेज दूँगा, पोस्ट कर दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।